हम तो ये देख रहे थे कि साहब की ये यूजीसी पे जो मेल्टडाउन हुआ सरकार का कल जो है वो सरकार का मेल्टडाउन हो गया कि साहब के जो मुद्दा कहीं भी नहीं था, उस मुद्दे को कैसे सुर्खियों में लाया जाए, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ही सीखना चाहिए लोगों को। और वो जो कल चला पूरा तमाशा, उस पे जो है जो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई, किसकी? हमारे राहुल गांधी जी की। कोई समझदार नेता होता तो इसका फ़ायदा उठाता और उन्होंने तुरंत लिख दिया हिमाचल प्रदेश को कि यहाँ रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए। और आज सवेरे जब पार्लियामेंट चली तो उन्होंने पार्लियामेंट को बाधित कर दिया। खुद का नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको ही रोक दिया। तो साहब ये जो मेल्टडाउन्स हैं, ये डबल मेल्टडाउन जो एक आपस में गठबंधन है, एक बीजेपी का मेल्टडाउन और एक कांग्रेस का मेल्टडाउन, वो आपस में एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इनके बारे में आपके क्या विचार हैं धीरेन जी? सर नमस्कार, बाकी तमाम लोगों को भी करण जी बहुत-बहुत नमस्कार। दरअसल मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब राहुल गांधी में कोई कॉन्फिडेंस व्यक्त करता है, तो राहुल गांधी तुरंत नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं अपने ही खिलाफ। क्योंकि आज उनकी पार्टी के लोगों को उनके अपने ही जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में कॉन्फिडेंस व्यक्त करना था कि भाई हमने जो दिया वो हमारा, हम उस पे मुतमईन है, तो वो उसी के खिलाफ खड़े हो गए। उनको फिर सुबह जो वो कहते हैं शाम तक उनको याद नहीं रहता और हो सकता है कि पिछली बार की ब्रीफिंग और वो आज की ब्रीफिंग में वो उलझ गए हों। कई दिन हो गए ना, तो कई दिन हो जाते हैं तो फिर पुरानी बातें उनको याद नहीं रहती हैं। इसीलिए आज वो बार-बार जगदम्बिका पाल उनको समझा रहे हैं कि भाई वेणुगोपाल जी, ये आपने दिया है, ये मोशन आपका है। किरण रिजिजू सदन में खड़े होकर, और वैसे तो एक बहुत काबिल मैं उनको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, हालांकि वो जब होम मिनिस्टर स्टेट थे तब भी बहुत ही शानदार ऑफिस काम करते रहे, लेकिन आज वो खुद इतना ज्यादा इरिटेट हो गए, कह रहे कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपने कहा बहस करो। हमारा एक जो लोकसभा स्पीकर है उसने पहली बार ऐसा किया कि जिस दिन स्वीकार किया उस दिन से वो सदन में नहीं है और हम बहस करने को तैयार हैं। आप बहस ही नहीं करना चाह रहे। चूंकि राहुल गांधी को याद नहीं आ रहा था कि उनको लगा इस पर भी वो वॉकआउट कर सकते हैं। दरअसल उनको यही लगता है कि वो आई स्पाइस धप्पा बचपन में बहुत खेलते थे, तो उनको फिर लगा कि मैं अंदर आ गया, धप्पा लगाया, फिर वो लगा। तो वो अभी तक उनके दिमाग से आ नहीं रहा कि राजनीति में आई स्पाइस धप्पा नहीं, उसमें कुछ अचीव करके वहां खड़ा भी होना पड़ता है। तो वो नहीं हो रहा था। वो उनका तो अपना एक दुनिया है। देखिए, राहुल गांधी शायद ये तय कर चुके हैं कि मेरा कौन वोटर नहीं होगा। वोटर कौन होगा ये उनको नहीं पता है, लेकिन उनका वोटर कौन नहीं होगा ये वो तय कर चुके। और उन्होंने इसमें पूरे इस देश के बहुसंख्यक समाज को रखते हुए उसके खिलाफ उनको लगता है कि जो भी कहेंगे वो कामयाब होगा। और आज पूरा दिन मतलब मैं हैरान था कि ये कौन आदमी इनको ब्रीफ कर रहा है। खुद सुबह मीटिंग भी हुई होगी, कल परसों से चल रही होगी। जो बिजनेस वो होता है, सुबह मीटिंग होती है, उसमें भी डिस्कशन होता है कि भाई आप अपना मोशन लाएं, उस पर बात करेंगे, उस पर शुरू होगा। और जब एस जयशंकर बयान दे रहे थे तो जो एस वो पूछना चाह रहे थे वही एस जयशंकर बोल रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि हमारी 1 करोड़ लोगों के प्रति बहुत हमारा कंसर्न है, तो वो वही समझा रहे थे। वो कह रहे थे लाओगे कैसे, वो यही बता रहे थे। उसके बावजूद वो सड़क पे अचानक वो लेके खड़े हो गए। आपने देखा होगा तमाम चीजें, और बाहर निकल मतलब मैं हैरान था, ये पूछना क्या चाह रहे भाई। सरकार को घेरने के लिए आपको सरकार का जवाब सुनना पड़ेगा ना, उसी में तो आप निकाल पाओगे, उसी में से आप निकालोगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो आपको देखना पड़ेगा। वो सुनना ही नहीं चाहते, बस वो करना चाहते हैं। उनको किसी ने कहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं सुनना है, बस करना है। तो वो कर्मठ हो चुके हैं और अपनी पार्टी का क्रियाक्रम करने में पूरी ताकत के साथ वो लगे हुए हैं। उनको यकीन है कि जिंदगी में कुछ तो मेरा नाम शामिल होगा, वो उसी में है। रही बात बीजेपी की, आपने जो कही है ये तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। खासतौर से राहुल गांधी ने, जो मैं सोच रहा था कल या परसों, मैं, हाँ, जब होली के दिन मैं एक ऐसे दोस्त के पास था जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी है। मतलब अभी भी हम लोग मजाक किया करते थे कि जो बच्चा मतलब उनके यहाँ रोता नहीं है पैदा होने के बाद, जय कांग्रेस बोलता है, ऐसे मजाक किया करते हैं उनके साथ। तो वो भी, मैंने उससे पूछा कि भाई
कहने लगे अगर ये थोड़े दिन चुप रह जाता, रोहित वेमुला ना गाता, तो ये जो भीड़ है ये हमारे पास आ जाती। मतलब उसका मोह भंग नहीं हुआ है, ये नहीं सोचिए कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, लेकिन उसने कम से कम एक ऐसी बातें लोग इनके जेन्युइनली सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तक कोई जाना नहीं चाहता। और रोहित वेमुला एक्ट पर वो इतना जो उसका लॉ को देख रहे हैं, और वो लॉ इतना ज्यादा मतलब वैसे तो कर्नाटक, अब मुझे लगता है कि आज मैं कहीं बैठ के किसी पर था तो मैं ये बोल रहा था कि इस देश में ये जो स्ट्रक्चर है ना, संघीय ढांचा, इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो इसको उस लेवल पर ले जाएंगी जब ये ब्रेक होने लगे, क्योंकि संविधान में जितनी भी डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ी गई हैं उन सब के अंदर वो सुरंगे बिछा के इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने पर लगे हुए। कर्नाटक में हर वो काम किया जा रहा है जो भी नेशन के साथ में, मतलब उनको लगता है कि इससे सामाजिक समरसता टूट सकती है, वो उसको करने में जुटे हुए हैं। एक से एक एक्सपेरिमेंट इस समय हो रहे हैं। उसी तरह से आप बंगाल में भी देखते हैं, हम बंगाल पर बाद में बात करेंगे, लेकिन रोहित वेमुला एक्ट उसी तरह से है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ये है कि आपसे पूछना है कि देखिए रोहित वेमुला एक्ट का जो ऑफिशियल जो नामकरण है वो ये है कि साहब की प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC/ST इन कॉलेज कैंपसेस, ये उसका ऑफिशियल नाम है। तो भाई SC/ST एक्ट तो पहले से ही एक है, सेंट्रल एक्ट है वो, तो वो सेंट्रल एक्ट के रहते वो बिना प्रेसिडेंशियल असेंट के दूसरा एक SC/ST एक्ट कैसे लगा देंगे वहां पर? मुझे लगता है कि जानबूझ के कर रहे हैं कि जिससे कि वो प्रेसिडेंट को रेफर हो और फिर वो जो है वो अपने को एक वो दिखा सकें कि साहब देखिए हमने कितना त्याग किया और बीजेपी ने गड़बड़ कर दिया। मतलब हर चीज में पॉलिटिक्स है, केवल मैसेजिंग की पॉलिटिक्स हो रही है। यही सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि इस मैसेजिंग में, मुझे वैसे तो आपने भी लॉ किया हुआ है इसलिए मैं कुछ कहूंगा तो पता नहीं आप उसको कैसे लेंगे, लेकिन इस देश की पॉलिटिक्स तो अब वही चला रहे हैं। आप सोचिए कि सबसे महंगा पेमेंट कल का वो उनका देखा आपने ना, अपने अभिषेक मनु सिंघवी साहब को 3,000 करोड़ के करीब के, मतलब आप सोच के देखिए। तो इसीलिए ये जितने भी नियम कायदे कानून लाए जा रहे हैं इन सबको वही पूछ के बता रहे हैं। आप ये सोचिए राज्यसभा में उनको पहुंचाया जा रहा है। करण कुछ कह रहे हैं? नहीं, मुझे अभिषेक मनु सिंघवी से याद आया सर, कल आप अभिषेक मनु सिंघवी जी के ही पीछे पड़ गए भाई। कल तो उन्होंने ट्वीट किया कि अभिषेक जो होते हैं वो ज्यादातर बड़े भोले और बड़े अच्छे होते हैं। वो अभिषेक शर्मा को लेके बात कर रहे थे, तो आपका जवाब गया है भाई वैसे तो अच्छे होते हैं पर कुछ लोग क्रुक बनने की सोचते हैं, बुरा बनने की सोचते हैं, तुम्हारे जैसे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई अभिषेक मनु सिंघवी अच्छा भला अपनी बात की तारीफ कर रहे थे, अपने नाम की, आपने उनको चैन से 2 पल जीने नहीं दिया। आपने तुरंत ये किया, फिर ये ट्वीट होने लग गया, ये काफी रिट्वीट होने लग गया, काफी चर्चित कल हो गया आपका ट्वीट। तो भाई ऐसा खास आपको लगाव क्यों है अभिषेक मनु सिंघवी से, जरा ये मैं जानना चाह रहा था बीच में इनकी बात से। एक्चुअली क्या है कि साहब के अभिषेक मनु सिंघवी से हमारा लगाव तब से है जब से वो हाई कोर्ट में जजेस बनवा रहे थे और अच्छा। उसकी जो कार्रवाई थी वो आ गई थी लाइव। तब से मेरा जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी के प्रति जो एक क्या बोले उसको आदर और श्रद्धा भाव तो नहीं कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अंग्रेजी में तो कहते हैं ऑ, आई एम इन ऑ ऑफ हिम। मैंने कहा भाई मैं क्लियर करूं। और दूसरी बात, अभी आप लोग जो बात कर रहे थे भाई रोहित वेमुला एक्ट की, मुझे तो आपने लोगों ने कानून की बात करी, कानूनी वे में भी डजंट मेक सेंस SC/ST होते हुए। सबसे कमाल की बात तो ये है इस एक्ट का जो नाम है रोहित वेमुला, भाई वो खुद ही SC नहीं था, उनकी सरकार नहीं कह दिया। और तेलंगाना पुलिस अंडर कांग्रेस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है। मतलब ये भी नहीं कि कोई भाजपा के तंत्र ने या उसने करी हो। तो मतलब बेवकूफी और एब्सर्डिटी की हद। और संयोग देखिए, धीरेन्द्र जी ने अभी कहा राहुल गांधी सुनते नहीं है। कल या परसों उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को जानते हैं क्या भाषण दिया धीरेन्द्र जी? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, इस पे का भाषण दिया है। सर्च करिए गूगल करके, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग ही बोला उन्होंने। और धीरेन्द्र जी कह रहे हैं यार वो सुनते नहीं है। तो ऐसा एक आर्ट ऑफ लिसनिंग। लेकिन इसी के साथ एक और भी बड़ी, कल एक पुराना नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी जो है
हाँ। वो बड़ा वायरल हो रहा था वायरल होता है उनका आजकल? अजीत ने क्या किया वायरल था। हो जाता है आजकल? क्रिटिसिज्म नहीं, वो क्यों हो रहा था कि क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। हाँ, अजीत ने ओह! किया था। और उसके नीचे वो यूजीसी वाला जो इन्होंने कल कर रखा था वो दिखा अजीत रहा भारती ने कल किया था, वो अजीत भारती ने कल उसको किया था उसी के साथ। तब दरअसल वायरल हो सकता है, तब वायरल हो सकता है, फिर तो हो सकता है। दरअसल वही जब मैंने हम कहा। लोग इस पर जा रहे हैं लगातार, वैसे वो सीडी जो है सबसे पहले हम ही लोगों को आज तक में मुझसे पूछा गया था कि इसमें क्या है, तो मैंने तो कहा कि भाई मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, क्योंकि ये शुरुआती दौर की बात है जर्नलिज्म की। जो अभिषेक मनु सिंघवी वाला मसला था, बाद में कोर्ट से वो लेके आ गए थे ऑर्डर की कोई उसको दिखाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को ही मैंने दिखाया गया, तो उन्होंने बड़ी अभद्र सी टिप्पणी की कि यार बाकी सब ठीक है, ये तरीका नया है, बाकी इसमें कुछ मतलब मैं बड़ा शर्म से आ गया कि मैं पूछने आया कि इसमें खबर क्या चलाऊं, वो कह रहे कि इसमें खबर चलने वाली कुछ नहीं है, ये सब है। तो अभिषेक जी खैर बड़े आदमी है।